बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। बात करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के हवाले से। ये हमारा पहला थीम है। ये कोर्स कंटेंट चेंज हो चुका है, पहले जो कि ये चैप्टर वाइज था, लेकिन अब थीम्स में कन्वर्ट हो चुका है। टोटल इसके जो हमारे पास थीम्स हैं, मैं वो भी जरा आपको स्क्रीन पे दिखा दूं। 14 थीम्स हैं। ठीक है। अगर हम इसके बात करें उसकी टाइम टेबल की, सॉरी, पेपर पैटर्न की, तो हमारे पास सॉरी, मैं बीच में थोड़ा सा मैं जरा अपना टैब कनेक्ट कर रहा था जी। हम अगर इसके पेपर पैटर्न की बात करें, ठीक है, पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न मिड टर्म और फाइनल टर्म, 6 मॉड्यूल्स होंगे मिड टर्म में, 6 थीम्स, सॉरी थीम्स, और बाकी 8 थीम्स होंगे फाइनल्स में। अगर आप इसके पेपर फॉर्मेट की बात करें, तो 22 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। नहीं, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 बाई 3, 2 बाई 3 जी। फाइनल्स में आ जाए तो फाइनल्स में 33 MCQs, 4 बाई 6 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 बाई 4 लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारा फाइनेंस का फॉर्मेट है। ये पेपर पैटर्न हर एक का सेम होता है। ठीक है, कुछ वेब को छोड़ के, विच यूनिवर्सिटी का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरह ये मार्केटिंग का सब्जेक्ट है और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का है, जिन स्टूडेंट्स ने स्पेशलाइजेशन चूज की है, अगर उनकी कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट है उसके वाले से भी वो मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें, ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट उन्हें बनवाना भी हो तो बनाकर भी दिया जा सकता है, 100% पास होने की गारंटी के साथ। ठीक है। सब्जेक्ट है जी हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM। ये अगर हम बात करें, अब ये देखें कि आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, सुपर स्टोर पे, या किसी ब्रांड पे। आप ब्रीजे पे चले गए, आप किसी भी एंड्योर पे चले गए, आपने वहां से शॉपिंग की, बिल बनवाया, बिल बनाने के टाइम पे आपसे पूछा था आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। आप उसे कहते हैं जी कॉन्टेक्ट नंबर क्यों, वो कहते हैं जी कॉन्टेक्ट नंबर के बगैर बिल नहीं लिखने का। ये एक स्ट्रेटजी है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। वो आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हैं और फिर बाद में एडवर्टाइजमेंट्स जो है आपको पहुंचाई जाती हैं, सेल्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, नए जब ड्रेसेस आते हैं उसके बारे में, न्यू अराइवल्स के नाम से इन्फॉर्म किया जाता है आपको। बेसिकली कंसर्न क्या होता है कि आपको उसके बारे में अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है। तो कस्टमर रिलेशनशिप की छोटी सी ये एग्जांपल है। वैसे ये पूरा एक पूरी ब्रॉडर फील्ड है। बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिस तरह सेल्स फोर्स एक टर्मिनोलॉजी है। ठीक है। सेल्स फोर्स में मैंने खुद काफी काम किया हुआ है। CRM ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो CRM उस सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करती हैं। जो कस्टमर्स उनके पास आते हैं, उन कस्टमर्स को से उनके डिटेल्स ली जाती है। अब किसी कस्टमर ने गाड़ी परचेज करनी है तो उससे पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा आप कौन सा मॉडल परचेज करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली कस्टमर्स इंफॉर्मेशन लेंगे कि गाड़ी किस लिए चाहिए आपको। जी मुझे ऑफिस जाने के लिए चाहिए। ठीक हो गया। कितनी ट्रैवलिंग है आपकी, उसके अलावा आप गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ आपके जेहन में आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। आपका वो क्या नाम, ये क्या किस हद तक आपका वो है, बजट कितना है। ये सारी चीजें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेगा। आप किस तरह की गाड़ी चाह रहे हैं, आप फ्यूल एफिशिएंसी किस तरह की चाह रहे हैं, कुछ चीजें आपसे इन्फॉर्मेशन लेके फिर वो आपको रिकमेंड करते हैं जी आप फलां गाड़ी परचेज करें। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की गई वो इन्फॉर्मेशन सारी उन्होंने स्टोर कर ली। ठीक है।
कल को जब आप उनसे फीडबैक के किसी आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए रब्ता करते हैं, कोई रिपेयरिंग के लिए रब्ता, किसी भी चीज के लिए रब्ता करते हैं, तो आप ये देखें, जो सीआरएम की एक मिसाल है कि आप अपने जैज या टाइनो जो भी नंबर आप यूज कर रहे हैं, आप उन पे हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं और आप कहते हैं जी मैंने पैकेज करवाया था, मेरा पैकेज हुआ नहीं है, तो मुझे बताएं ऐसा क्यों हुआ है। तो वो आपसे थोड़ी सी डिटेल लेके, आपने कब लोड करवाया था, आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर का कब यूज किया है, ठीक है, कौन सा पैकेज करवाया था, वो डिटेल लेके फिर आपकी डिटेल्स जो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है उससे मैच करते हैं। ठीक है। तो वो जो डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है वो बेसिकली डिटेल्स सीआरएम की वजह से, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या। ये थोड़ी सी मैंने आपको एक ब्रीफिंग दी आपका माइंड मेकिंग करने के लिए। सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सीआरएम इज द इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री term as methodologies, software, and usually internet capabilities that help an enterprise manage customer relationships in an organized way। और यही बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। एक जिस हद तक जिस तरह उन्हें जरूरत है उस तरह से वो अपने कस्टमर को मैनेज करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को उसके साथ शेयर करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं एक ऑर्गेनाइज वे के साथ। फिर आएगा हमारे पास सीआरएम इज प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन अ कंपनी हैज विद कस्टमर्स इंक्लूडिंग प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, मैंने अभी ब्रांड की मिसाल आपको दी, हम ब्रीजे की बात कर लेते हैं। आपने वहां से परचेजिंग की, हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये खैर इतना इस हद तक एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। आप वहां से परचेजिंग कर लेते हैं, बिल बन गया, आपका कॉन्टेक्ट नंबर वहां से सेव हो गया। ठीक है। या कोई, अब नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आता है आपके पास, वो कहता है जी मैंने अपने जो प्रोडक्ट है, जो मैं ड्रेस लेकर गया हूं, ये ड्रेस में मुझे चेंज करना है या रिटर्न करना है। आप उसे कहते हैं जी बिल दिखा दें। कस्टमर कहता है बिल इस वक्त मेरे पास नहीं है या बिल मैंने सेव नहीं किया था। आप उसे कहते हैं जी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें। आप कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करते हैं, उसकी प्रीवियस तमाम डिटेल हिस्ट्री, ये कब कब उसने क्या क्या चीजें बाय की सारी निकल आती हैं। आप उसका डिटेल निकालते हैं, आप कहते हैं जी ड्रेस तो आपने परचेज किया था लेकिन हमारी ब्रांच से नहीं किया था, आप स्टैंडर्ड ब्रांच से नहीं किया, आप जो हमारी ब्रांच है वहां पे फजल सेंटर में आपने वहां से परचेज किया। कस्टमर कहता है जी वाकई मैंने ये वहीं से परचेज किया है। ठीक है। अब ये सारी डिटेल्स क्लैरिफाई करने के बाद उसे ड्रेस, फिर वो कंपनी पॉलिसी है कि जी आपने कंसर्न ब्रांच में जाना है या यहाँ से भी रिप्लेस हो जाएगा, व्हाट्सएवर। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये बेसिकली आप कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज वे में यूज करते हैं। सीआरएम इज मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स, अच्छा ये बात होगी। सीआरएम एप्लीकेशंस अटेम्प्ट टू प्रोवाइड insight into and improve the company customer relationship by combining all these views of customer interaction into one picture। खैर मैंने अभी आपको एक कार की मिसाल दी थी। आपने कार परचेज कर ली, आपने उसकी फर्स्ट सर्विस कराई। ठीक है। फर्स्ट सर्विस हो गई। फर्स्ट सर्विस पर फर्स्ट करे 1000 किलोमीटर के बाद होनी थी या 2000 किलोमीटर के बाद होनी थी। ठीक है, ये चले हम 2000 लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड सर्विस जो है वो टोटल 6000 किलोमीटर की, 5000 किलोमीटर के बाद होनी है। आप आगे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके 5200 किलोमीटर हो गए हैं। आपको कंपनी के जो सर्विस सेंटर है वहां से कॉल आती है। वो कॉल करके कहते हैं जी आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, या चले हम इसको इस तरह नहीं कहते, हम कर लेते हैं आपने 2000, फिर वो कहते हैं जी सर्विस, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, हमारी मिसाल खराब हो जाएगी। 1 मंथ के बाद आपकी सर्विस हो रही थी, आपने 1 मंथ का करवा ली, उसके बाद उन्होंने कहा जब 3 मंथ के बाद आपने आना है। 3 महीने से 4-5 दिन ऊपर हो गई। अब वो कॉल आती है जी आपने 3 मंथ के बाद सर्विस करवानी थी, आप सर्विस करवाने नहीं आए, तो बराए मेहरबानी अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर ले आए ताकि आपकी गाड़ी की सर्विस की जा सके। तो मकसद बात करने का ये है कि ये सारी चीजें हमें सीआरएम प्रोवाइड कर रहा है। आगे चलते हैं। सीआरएम इज द इंटीग्रेटेड अप्रोच टू आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर्स by enabling organizations to manage and coordinate customer interaction across multiple channels। ठीक है जी। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है टू आइडेंटिफाई, एक्वायर एंड रिटेन कस्टमर्स। हम कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें एक्वायर करते हैं और फिर उन्हें रिटेन करते हैं। अब देखिए, जब आप 2 महीने बाद कस्टमर को 3 महीने बाद कॉल करते हैं तो कस्टमर कहता है यार क्या बात है इनकी सर्विस की,
मुझे तो बिल्कुल भूल गया था, लेकिन उन्होंने खुद कॉल किया, इसका मतलब है कि ये एक बेहतरीन है। और फिर वो कस्टमर आगे 4 लोगों को कहेगा कि जनाब नेक्स्ट टाइम आपने इस कंपनी की गाड़ी परचेज करनी है क्योंकि इनकी सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बेसिकली वहां पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि वो सीआरएम सॉफ्टवेयर ने ही उसको सर्विस सेंटर को अपडेट किया कि जी ये गाड़ी इस दिन आनी थी, नहीं आई, इनको कॉल कर। वो बेसिकली अलर्ट जारी हो गया, उन्होंने उसको कॉल कर ली। इसी तरह आपके जो नई अपडेट्स जो हैं वो अपने कस्टमर को आप शेयर करते हैं। वो गाड़ी नहीं आती है, आप कस्टमर प्रीवियसली आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि ये कस्टमर है हमारा 2 साल से हमसे गाड़ी परचेज करके गया है और रास्ते में है, गाड़ी रिपेयर भी करवा रहा है, 2 साल बाद एक नया मॉडल आता है, उसकी जिस तरह की उसकी चॉइस है उस तरह का मॉडल आता है, और आपके पास उसकी हर तरह की डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है। आप उसे कॉल करते हैं, उसे कहते हैं कि आप गाड़ी, आपने बताया था कि आप गाड़ी सोच रहे हैं रिप्लेस करने का या चेंज करने का, ये गाड़ी अगली सेल करके न्यू परचेज करने का, तो हमारे पास एक ऐसा मॉडल आया है जो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ बेस्ट फिट है, आपको अच्छी माइलेज देगा, अच्छी एवरेज देगा, ठीक है, आपकी फैमिली साइज के मुताबिक बेहतरीन है, आप चक्कर लगाएं और देखें। तो ये भी क्या है, इट इज आल्सो सीरम। क्यों? क्योंकि उस कस्टमर की हर तरह की डिटेल्स आपके पास थी, उस कस्टमर की चॉइस आपके पास थी, उस कस्टमर की लाइक डिसलाइकिंग आपके पास थी। ये सारी चीजें हमें यहीं से मिलती है सीआरएम। और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच से मुराद ये है कि ये मल्टीपल चीजें इंटीग्रेट करता है, ये सिर्फ यही नहीं है कि चीज बाइंग सेलिंग चल रही है, नहीं, और बहुत सी चीजें हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी आपको सेल्स फोर्स की, तो सेल्स फोर्स बेसिकली क्या है, ये एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंपनी इसको अक्वायर करती हैं, इसे वर्क करती हैं। अब सेल्स फोर्स की फील्ड में आप मार्केटिंग भी आती है, सेल्स भी आती है, फाइनेंस भी आता है, ये हॉस्पिटल्स को डील करते हैं, ये इवन वेबसाइट्स वगैरह को भी डील करते हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये बहुत सी टर्मिनल, बहुत सी फील्ड्स में सेल्स फोर्स इन्वॉल्व है, और ये सारे आपस में इंटरलिंक होते हैं। आप देखिए कोई हॉस्पिटल की सेल्फो की सर्विस लेता है, सीरम सॉफ्टवेयर हॉस्पिटल के लिए परचेज करता है, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें हॉस्पिटल हॉस्पिटल के इंटरलिंक जो वो है मेडिकल स्टोर्स हैं या जो सर्जिकल सेंटर्स हैं, वो भी उसके साथ लिंक्ड होंगे। फिर अल्टीमेटली जब एक वो आता है हॉस्पिटल के साथ मेडिकल स्टोर सेंटर लिंक हो गया। अब जब मरीज आया, मरीज को हॉस्पिटल ने डील किया, हॉस्पिटल ने कुछ चीजें उनको रिकमेंड की, तो मरीज कहता है कि मुझे शॉप बता दे, मैं वहां से जाके परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप उसे कहते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, चीजें हम उनको इन्फॉर्म करते हैं, वो आपको आपके घर पहुंचा देंगे, आप उनको पेमेंट कर दीजिएगा। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, तो इसलिए इंटीग्रेटेड होती हैं। CRM help organization maximize the value of every customer interaction and drive superior corporate performance। अब देखिए जब कस्टमर को आप हर लिहाज से बेनिफिट हेल्प आउट कर रहे हैं और कस्टमर को अपनी बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कस्टमर आपके पास रिटेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी। CRM is an integrated information system that used to plan, schedule and control the pre-sales and post-sale activities in an organization। जी, ये सिर्फ कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा, ये बेसिकली आपकी प्री सेल और पोस्ट सेल एक्टिविटीज को भी डिजाइन करेगा। ये सेल्स अगर आपने करनी है, सेल से पहले आपने क्या एक्टिविटीज करनी है, किस तरह अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, तो ये प्री सेल एक्टिविटीज है। तो नई सेल, यानी कि फर्ज करें आप सीजनल सेल्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप प्री सेल्स जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं जिस डेट को सेल्स लग रही है। पोस्ट सेल एक्टिविटीज क्या आ जाती हैं कि जी जो प्रीवियस स्टॉक था वो सेल्स क्लोज हो चुकी हैं और न्यू अराइवल्स मार्केट में आ गए हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है, या कोई जिस तरह हमने गाड़ी की बात की, तो पोस्ट सेल एक्टिविटीज यही थी कि गाड़ी सर्विस के लिए उसको, गाड़ी के मालिक को कॉल हो गई कि जनाब आपकी सर्विस का टाइम हो गया, आप पहुंचे नहीं हैं। सीरम एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डीलिंग विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स। ये हर लिहाज से कस्टमर के साथ डीलिंग को एम्ब्रेस करता है और हेल्प आउट करता है कस्टमर से डीलिंग करनी किस तरह। इंक्लूड्स कॉल सेंटर, सेल्स फोर्स, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी। ये देखिए सेल्स फोर्स बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है, मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड फील्ड सर्विसेज। नेक्स्ट चलेंगे जी, सिलेक्टेड डेफिनेशन ऑफ सीआरएम। The primary goal of CRM is to improve long-term growth and profitability through a better understanding of customer behavior। क्या है जो प्राइमरी गोल है सीआरएम का? इंप्रूव लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इंप्रूव करता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता है थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर बिहेवियर। किस तरह? कस्टमर बिहेवियर के बेटर अंडरस्टैंडिंग साथ सीआरएम एम्स टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव फीडबैक
and improve integration to better gauge the return on investment in these areas. जी, क्या हुआ है कि प्राइमरी गोल क्या है इसका कि इंप्रूव ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ को इंप्रूव करना। अब ये ग्रोथ मतलब क्या है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग विद कस्टमर बिहेवियर। सीआरएम टू प्रोवाइड ये बातें जो हो कि हम कस्टमर बिहेवियर को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी फीडबैक का ख्याल रखते हैं, फीडबैक लेते हैं, ठीक है, और उसी से हमारा अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बेहतर होता है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास सिलेक्टेड डेफिनेशन सीआरएम 4। आगे वही बातें अब आ रही हैं, हम इसको क्विट करेंगे जी। कोर डेफिनेशन सीआरएम की, सीआरएम इज द कोर बिजनेस स्ट्रेटजी दैट इंटीग्रेट इंटरनल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस एंड एक्सटर्नल नेटवर्क। जी, सीआरएम बेसिकली क्या है कि बिजनेस के इंटरनल जो फंक्शंस हैं उसको इंटीग्रेट करता है एक्सटर्नल नेटवर्क के साथ, ठीक है। इंटरनल के आपका एक ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है ओवरऑल, जिसमें आप अकाउंट्स, फाइनेंस, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, हर चीज को डील कर रहे हैं। अल्टीमेटली उसके साथ आप इंटीग्रेट कर लेते हैं सेल्स सीआरएम को, तो फिर आप अपने कस्टमर्स को भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली आपके तमाम मामला के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जी, ये हमारा एक मॉड्यूल खत्म हो गया, ठीक है। आगे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सीआरएम, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।